स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप यदि चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कानूनी जानकारी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 21 से 31 जुलाई को संपन्न सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति यूनेस्को विरासत सूची में विश्व के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। यानी कि अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें दुनिया के कितने नए स्थानों को विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है 12, बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑप्शन डी 24। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो 46वां सत्र था, वो अभी भारत में आयोजित किया गया था। और इस बैठक में 46वें सत्र में जो है दुनिया भर के 24 नए स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। और अब इसके अंतर्गत दुनिया के 1223 विरासत स्थल शामिल हैं, जिसमें 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और बस 40 जो है मिश्र श्रेणी के अंतर्गत शामिल हुए हैं। और भारत में इसके कुल जो है 43 स्थान हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। ठीक है, ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024, 2026। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखिए, भारत ने 2024 में 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की गई थी। और ये जो सत्र था, ये 46वां सत्र था यूनेस्को का। ठीक है। और इसी में जो है अभी हमने पिछला प्रश्न देखा, उसमें दुनिया भर के 24 नए स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए, यूनेस्को के बारे में हम बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो शैक्षणिक संस्था तथा सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये काम करता है। और इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इस प्रश्न पर आधारित इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए प्रीति सूदन, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अनुराधा कपूर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रीति सूदन। ये जो प्रीति सूदन है, ये 1983 बैच एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और ये पहले जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं। और ये जो है अपना कार्यकाल 1 अगस्त 2024 से संभालेंगी। देखिए, यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि ये जो भारत की सरकार के अधीन लोक सेवाएं हैं, उनमें अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के अधीन की जाती है। और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति जो की जाती है, वो आर्टिकल आपकी की जाती है 316 के अधीन। ठीक है। और ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, वो पार्ट 14 के अंतर्गत, यानी कि भाग 14 में चैप्टर 2 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। तो ये इतनी सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए भारत। देखिए, 2 से 7 अगस्त 2024 तक भारत जो है पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक है। ये जो आयोजन किया जा रहा है कृषि अर्थशास्त्रियों का, ये
विश्व भर में खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्य से के संबंध में विभिन्न देशों के अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक होती है। ठीक है, और भारत में पहली बार कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक की गई थी 1958 में। ये जो थी पहली बैठक जो थी मैसूर में हुई थी, और ये 10वां सम्मेलन था जब इसका आयोजन किया गया था। और इसका देखिए, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है इंग्लैंड के लियोनार्ड एल्महर्स्ट को। ठीक है, 1929 में इंग्लैंड के डोवन में पहली जो बैठक की गई थी कृषि अर्थशास्त्रियों की, पहला सम्मेलन इसमें आयोजित किया गया था 1929 में। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी बातें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली बार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी भारत। देखिए, भारत जो है पहली बार बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की वायुसेना के बीच में सहयोग को बढ़ाना है तथा उनके बीच में सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के अंतर्गत दुनिया के 51 देशों को बुलाया गया है। और ये जो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित किया जाएगा, ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण होगा आपका 6 से 14 अगस्त तक होगा, और ये दक्षिण भारत के सुलूर में शुरू होगा। यानी कि सुलूर एक जगह है, आई थिंक ये तमिलनाडु में आती है, ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, ये तमिलनाडु की जगह है। और दूसरा चरण जो आयोजित किया जाएगा तरंग शक्ति का, वो 6 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजस्थान के जोधपुर में। और इसमें जो मेन फोकस जो रहेगा, हमारे देश की आत्मनिर्भरता को के तहत स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करना रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी ने किस ट्रेनी आईएएस को ताउम्र यूपीएससी की कोई भी परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन ए है आपका अनुराधा सिंह, ऑप्शन बी है रवि शर्मा, ऑप्शन सी है पूजा खेड़कर, ऑप्शन डी है सुनील कुमार। इसका राइट आंसर है आपका पूजा खेड़कर। देखिए, अभी हाल ही में पूजा खेड़कर जो है यूपीएससी 2022 की एक आईएएस अधिकारी हैं, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे थे कि इन्होंने जो है अपने ओबीसी कोटा और दिव्यांग कोटा का दुरुपयोग किया है। साथ ही साथ इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने नाम बदलकर कई बार जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट दी हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के अटेम्प्ट जो है लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो रूल्स थे 2022, उसका उल्लंघन किया है इन्होंने। 25 जुलाई तक इनको जवाब देना था, लेकिन इन्होंने 25 जुलाई तक इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और समय मांगा था 4 अगस्त तक का। हालांकि यूपीएससी के जो इनको आंसर भेजना था वो आज 31 जुलाई तक भेजना था, दोपहर 3 बजे तक, 3 PM तक भेजना था इनको, लेकिन इन्होंने अपना आंसर जो है भेजा नहीं। इसलिए जो यूपीएससी है उन्होंने इनको ताउम्र यूपीएससी की कोई भी परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया है, सिलेक्शन को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड जो है उत्तर भारत का पहला राज्य बना है जिसने जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लागू किया है। और भारत की बात करें तो ये भारत में जो है चौथा राज्य है। देखिए, जीएसटी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण क्या होता है? जीएसटी में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये प्रणाली लागू की गई है, जिससे कि जीएसटी कर की चोरी को रोका जा सके। और आपको पता होगा कि जीएसटी जो था 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में लागू हुआ था। और जीएसटी की फुल फॉर्म होती है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। हिंदी में होता है माल एवं सेवा कर। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई हैं? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में पवन टरबाइन लगाई गई है, यानी कि पवन चक्की की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है आपका मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेरियर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पेरियर टाइगर रिजर्व।
देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके भीतर ही रियल टाइम कैमरे और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। और इसमें जो मानस टाइगर रिजर्व है ये आपका असम में आता है, और जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है आपका, वो आपका कर्नाटक में आता है, और कान्हा टाइगर रिजर्व आपका जो है बालाघाट मध्य प्रदेश में आता है। इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। और बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन की जो स्थापना की गई है अभी, वो पेरियर टाइगर रिजर्व में की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अगस्त, ऑप्शन डी है 5 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अगस्त। देखिए हर साल जो है 1 अगस्त को क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, यानी कि WWW। ठीक है। और इस दिन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब डे के स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो सर्न केंद्र था उसमें टिम्स बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी 1989 में। और इन्हें ही जो है वर्ल्ड वाइड वेब का फादर भी माना जाता है, टिम बर्नर्स ली। दुनिया की पहली वेबसाइट जो थी 6 अगस्त 1991, यानी कि 6 अगस्त 1991 को क्या है लाइव हुई थी। और ये जो साइट थी, बर्नर्स ली जो थे, टिम बर्नर्स ली, उनके नेक्स्ट कंप्यूटर पर होस्ट की गई थी, और इसे ही दुनिया का पहले वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो सर्वर था उसका नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर पे होस्ट की गई थी, ये पहला सर्वर का नाम आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और 1989 में जो है WW की स्थापना हुई थी। जो हम वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, WWW, ये डॉट जो भी है, जैसे judiciaryexam.com है हमारी। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी स्थापना जो थी 1989 में की गई थी, और 1 अगस्त को ही क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ने अभी जो है लव जिहाद को रोकने और धर्म परिवर्तन जैसे धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को अपनी विधानसभा से पारित किया है। और इसी के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में जो है लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। और ये जो एक्ट है किसी एक धर्म पर लागू नहीं होता है, ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। यदि मुस्लिम व्यक्ति क्रिश्चियन व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराता है तब भी ये एक्ट लागू होगा, या क्रिश्चियन व्यक्ति जो है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराता है, या लव जिहाद जैसे मामले जो सामने आते हैं, उनको इस एक्ट के अंतर्गत जो है दंडित किया जाएगा। और ये भिन्न भिन्न एक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे पनिशमेंट जो है अधिकतम जो है वहां पे रखी गई है उम्र कैद। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपको इसका आंसर करना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? हमने जो हमने जो है इस सेशन का पहला प्रश्न देखा था कि विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक हुई थी उसमें 24 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, और उनमें से एक स्थल भारत का भी था। और उस स्थल को मिलाकर भारत में कुल 43 स्थल हो गए हैं। तो वो 43वां स्थल कौन सा है जो इस सूची में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन ए है ताजमहल, बी कुतुब मीनार, सी मोईदाम, डी अजंता और एलोरा की गुफाएं। और आप इसका आंसर जो है कमेंट में करेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो है हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको ये करंट अफेयर्स के सेशन कैसे लग रहे हैं, आप ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आप ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में।